हैदराबाद सियासत की करते हैं। यूनियन टेरिटरी मरकज के जेर इंतजाम जम्मू कश्मीर का इलाका बड़ी रियासत नहीं बल्कि यूटी है और यूटी का असूल यह है कि दो पावर सेंटर रहते हैं। एक पावर सेंटर राजभवन के अंदर रहता है और एक पावर सेंटर इलेक्टेड गवर्नमेंट के अंदर रहता है। और इस बीच आज खबर ये कि दोनों सेंटरों के बीच तनाव जैसी सूरत-ए-हाल फिर एक बार उभर कर सामने आई है, जहां कल लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने यह साफ किया कि सिर्फ दाखिली अमूर यानी पुलिस का महकमा उनके पास है, बाकी तमाम मामला चाहे वो बिजली, पानी, सड़क और दीगर मामला हैं वो हुकूमती इदारों के पास है और हुकूमत यानी मुंतखबा रियासती हुकूमत इस पर हतमी फैसला ले सकती है और हमारा इसमें कोई दखल नहीं है। इस बीच अब एक और रेड लाइन खींची है जी तनवीर सादिक साहब ने, जो तर्जमान भी है और मेंबर असेंबली है। उनका मानना है कि अनंतनाग के अंदर लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के दिया गया बयान इंतहाई अफसोसनाक है। डिवेल सेंटर आज भी है और इख्तिदार में किस तरीके से काम हो रहा है ये किसी से छुपा नहीं है और यही वजह है कि रियासती दर्जे की बहाली मुसलसल मांग हो रही है और जब तक रियासी दर्जे की बहाली नहीं होगी तब तक यह बुनियादी मामला उभरता रहेगा। न सिर्फ यहाँ पर वो रुके बल्कि उनका ये भी इल्ज़ाम था कि बीजेपी जिस तरीके से हिकमत अमली को अडॉप्ट कर रही है वो इंतहाई अफसोसनाक है। लेफ्टिनेंट गवर्नर और क्या कुछ तनवीर सादिक ने कहा, एक एक करके दोनों बयानात आपके सामने रखेंगे। इससे आपको पता लगेगी कि मौसम की गर्माहट तो अपनी जगह लेकिन सियासी गर्माहट किस तरीके से इस वक्त जम्मू कश्मीर के अंदर बनी हुई है। में भी वो सुविधा हो इसको भी आगे बढ़ाया गया था, टेंडर फेल हो गया था। मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा ये सभा है ये सर्वोच्च प्राथमिकता रख करके हार्टिकल्चर के किसानों को भी, क्योंकि ये काम अब मेरे पास नहीं, ये काम सरकार के पास है। सकीना जी अभी जो कह रही थी बहुत अच्छी बातें उन्होंने कही, लेकिन जो बात उन्होंने कहा कि जी साहब कुछ दे के जाए तो मेरे पास देने के लिए पुलिस के लोग हैं, जिसको चाहिए वो मैं दे सकता हूँ। बाकी जितना काम है सड़क, बिजली, पानी, खेती, ये सब सरकार के पास है। हाँ मैं इतना कह सकता हूँ कि अगर ये लोग ये काम करेंगे तो मेरी ओर से कोई रुकावट नहीं होगी। देखिए, दो चीज़ों को मैं एक क्लैरिफाई करना चाहूँगा। एक जो कल देर रात एलजी साहब की दफ्तर से एक ट्वीट आ गया कि जो कल वो आदिल शेख की जो विडो है उसको जो नौकरी दी गई वो बहुत ही रिलैक्सेशन ऑफ रूल्स के तहत एलजी ऑफिस ने किया। वो अगर आपको याद होगा मेरे ट्वीट के बाद वो आई बात, और ये फिशरीज़ डिपार्टमेंट में जो जॉब लगी, देखिए दोनों चीज़ें सही नहीं हो सकती। या तो वो सही हो सकता है जो एलजी साहब ने अपनी तकरीर में बोला कि पुलिस मेरे पास है बाकी सारी गवर्नमेंट के पास है, या तो वो सही हो सकता है जो कल ट्वीट किया गया। ईदर वे जो भी चीज़ है इससे यही चीज़ दर्शाता है कि किसी न तो किसी तरीके से जो यहाँ ड्यूअल पावर सिस्टम है उसको बढ़ावा दिया जा सकता है। क्योंकि अगर सारे फिशरीज़ डिपार्टमेंट, अगर सारी गवर्नमेंट हमारे तक है तो जो कल वाला ट्वीट था एलजी ऑफिस की तरफ से वो गलत है, और अगर वो सही है तो जो एलजी साहब ने कल अनंतनाग में बोला फिर वो गलत है। तो किसी न तो किसी तरीके से जानबूझ के ये एक कंट्रोवर्सी क्रिएट करना चाहते हैं। और हम फिर से उसी बात को दोहराएंगे कि जम्मू कश्मीर एक आम रियासत या यूटी नहीं है, इसमें ड्यूअल पावर सिस्टम नहीं चल सकता है। हम फिर से इस मुल्क के वज़ीर आज़म को अपील करते हैं कि स्टेटहुड को रेस्टोर किया जाए, और जो ये जानबूझ के कन्फ्यूजन डाला जा रहा है और अब राजभवन से, वो गलत है। और जो मैंने पिछले दिनों ट्वीट भी की, उर्दू लैंग्वेज कर रहे थे, नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर हैं। उर्दू ज़बान के ताल्लुक से भी एक सवाल का जवाब हमारे नुमाइंदे ने पूछा था कि उर्दू को लेकर जो कंट्रोवर्सी और बीजेपी इसको हटाने की बात कर रही है तो उस पर भी रद्द-ए-अमल। लेकिन बड़ी बात यह कि कल जो लेफ्टिनेंट गवर्नर ने एक लकीर खींची कि मेरे पास लॉ एंड ऑर्डर है, मेरे पास पुलिस है, उसमें मदद कर सकता हूँ, सलामती का जिम्मा मेरा है, लेकिन इसके अलावा जो सिविल इदारों के कामकाज है उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता था। ये उस बात का रद्द-ए-अमल था जो उसी स्टेज पर जम्मू कश्मीर की वज़ीर तालीम सकीना इतू की जानिब से कही गई थी। दरअसल एक ज़राअत के हवाले से अहम प्रोग्राम था जहां पर कुछ सवालात को जन्म दिया इन दोनों तरफ से होने वाली तकरीर ने, और उसके बाद उस पर बयान भी आया। अब एक बार फिर से नेशनल कॉन्फ्रेंस और राजभवन आमने सामने